नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज वो घड़ी आ गई है जब हम शुरू करने जा रहे हैं रीट मेंस का मुख्य परीक्षा का पूरा संपूर्ण निशुल्क बैच। सिर्फ इसी चैनल YouTube पर, बाकी कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ चैनल पर ही क्लासेस मिलेगी। तो साथियों, जैसा आपको कहा था 19 तारीख को ठीक 12 बजे ये क्लास शुरू हो जाएगी और आज वो घड़ी आ चुकी है। आज अपन शैक्षिक परिदृश्य से इन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। मैं मेरा काम करने के लिए तत्पर हो गया हूं। अब आपका काम है सभी विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचाना और उन्हें सूचित कर देना कि भैया अब जो है यहाँ पे एक नई क्रांति का संचार होगा। साथियों, आज ये जो क्लास अपन शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में कुछ मैं निर्देश आपको दे दूं कि आपको कैसे नोट्स कैसे मिलेंगे वगैरह वो सब, उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहली क्लास है। यदि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये प्रथम क्लास आज क्योंकि पहली क्लास है इसलिए ऐसे लगा रखा है। बाकी हर क्लास जो है अपने सेकंड ग्रेड के बैच की तरह आपको क्लास नंबर वाइज मिलने वाला है। थंबनेल पे नंबर मिलेंगे, अलग से प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी रेट की, उसके अंदर से आपको देखने हैं, देख के नोट्स बनाने। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है, वन लाइनर भी अवेलेबल हो जाएगी, वो भी सूचना दे दी जाएगी। और उन सबको साथ में मिलाकर कैसे पढ़ना है उसका वीडियो अपन 8-10 दिन में, जैसे ही वन लाइनर आ जाती है तब मैं बना दूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें बता दी जाएगी। ठीक, और हर जो चैप्टर है वो थंबनेल पे लिखा मिलेगा ही आपको, और क्लास नंबर का ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर ही क्लास नंबर लिखी मिलेगी। जैसे अपने सेकंड ग्रेड जीके का बैच पूरा किया था वैसे ही इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, L1 L2 साइंस वगैरह जो भी है, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सभी के लिए कॉमन क्लासेस है, सभी के लिए जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन समझते हुए याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो ये है अपने शुरू होने जा रही है अपन L1 L2 दोनों के लिए कॉमन है। सबसे पहले ही अपने है शिक्षा में नवाचार। ये क्लास स्कूल व्याख्याता वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके भी ये टॉपिक है शिक्षा प्रबंधन के अंदर, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, चलिए आगाज करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास का। अब जबरदस्त है कि नहीं है वो तो आप बताओगे पढ़ने के बाद में। और शेयर जो है एक बार साथियों दिल खोल के जरूर करें, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का समर्पण कितना है और आप कितना मतलब हमारे प्रति जो स्नेह प्रेम सम्मान रखते हैं। साथियों, ये जो है आज अपन शुरू कर रहे हैं, देखो शैक्षिक परिदृश्य सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा शैक्षिक परिदृश्य, पूरा नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और आपको आनंद आ जाएगा वास्तव में पढ़ के, ऐसा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों अपन शिक्षण अधिगम के नवाचार पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखो यहां से अपन शुरू करेंगे नंबर 1, जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं SIQE, पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है आज, और उसके बाद में अपन लेंगे दीक्षा, इस्माइल, ठीक है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, मिशन ज्ञान, शिक्षा के बढ़ते कदम और स्टार कार्यक्रम जो इसके अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा भी जो छोटे मोटे कार्यक्रम है वो सारे के सारे अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो है अपन शिक्षा में नवाचार को पूरा करेंगे, फिर क्रम से ही आगे बढ़ेंगे, पूरे क्रम से ही चलेंगे। और रविवार को कोशिश की जाएगी आपके रिवीजन क्लास देने के लिए, यानी कि सप्ताह भर में जो पढ़ा उसकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये अपनी प्लानिंग इस तरीके से अपन आगे बढ़ने हैं, और देखते ही देखते आप देखोगे आपकी जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज अपन शुरू करने जा रहे हैं SIQE, कर दें शुरू। चलिए, तो पैटर्न अपना यही रहने वाला है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे, क्योंकि चीज जो है आपको समझनी है, यही चीज मैं यहां लिखूंगा बार बार, और वो तो वही क्लास जो 1 घंटे में मिलनी है वो 2 घंटे हो जाएंगे, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो अपना जो ट्रेडमार्क तरीका है इसी तरीके को फॉलो करेंगे, समझाना और याद करवाना मेरा काम। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो ये बन जाता है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। हिंदी में कहे तो ये बनता है कि पूर्ण रूप क्या है, और अंग्रेजी में कहे तो कहते हैं कि फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए साथियों फुल फॉर्म की अपन बात करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है साथियों, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि SIQE की फुल फॉर्म क्या है। अब SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है जिसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है ना, ये एक समन्वित कार्यक्रम है। अब कैसे, ये देखो ये कैसा है समन्वित कार्यक्रम, क्यों? क्योंकि इसके अंदर CCE, ABL और CCP, यानी कि आपके चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से संबंधित। ठीक है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्या कह देंगे इसको हिंदी में यदि पूछे, सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब है कि निरंतर मूल्यांकन होगा बच्चों का, और व्यापक यानी कि सर्वांगीण विकास बच्चों का हो रहा है या नहीं है, हर चीज पर उन्हें उनका मूल्यांकन किया जाएगा। क्या उनकी वाक शैली में सुधार हुआ है या नहीं है, क्या उन्होंने लेखन शैली में सुधार हुआ है या नहीं है, क्या उनकी वाचन शैली में सुधार हुआ है या नहीं है। इस तरीके का जो मूल्यांकन होगा वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर होगा। तो साथियों इसके अंदर यानी कि ये जो है SIQE जो है एक समन्वित कार्यक्रम है जिसके अंदर इन सभी को चलाया जाता है। एक तो CCE, एक ABL और CCP। यदि याद नहीं रहे तो CCP को पहले ले आना कि CCE, CCP और ABL, CCE, CCP और ABL। और इतना कोई कठिन नहीं है, ये बिल्कुल आसान चीज है और आपको हाथों हाथ यहाँ पे ये चीज तो याद ही हो गई। तो CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ABL का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यदि इसे हिंदी में मैं लिखूं तो हो जाएगा आपके साथियों गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण, साथ साथ में गतिविधियां करना। आप लोगों को मैंने एक दो वीडियो डाल के बताया भी था कि ABL मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे होती है वो। और CCP का मतलब है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। यहां पे ये कह दें आप कि बाल केंद्रित शिक्षा जो आजकल चलती है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। पहले जो चलती थी वो अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। यानी कि आप यदि गुरुकुल वगैरह ध्यान दोगे तो ध्यान है गुरुकुल में सब छोरा जो है बे ज्यादा गुरुजी रोड़ दौड़े, और गुरुजी जो है गुरुजी मतलब ज्ञाता थे, वो जो कहे वो पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी में मतलब वेद पुराण वगैरह सब मुख जबानी याद है, ठीक है। तो मुख जबानी याद है गुरुजी जो है उनको हस्तांतरित करते यानी कि उनको बताते और वो उनको ग्रहण करते। अब जो है छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर दिया जाता है कि बच्चों की सक्रिय भूमिका रहेगी। अब जैसे उस समय गुरुजी वेद पुराण बताते थे तो बच्चों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, वो बता रहे हैं वो उनको सुनना है, ठीक है। स्ट्रिक्ट बहुत होते थे उस समय पहले गुरुजी, हम तो इतना स्ट्रिक्ट है भी कौन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बाल केंद्रित में बच्चे पूरा भाग लेते हैं, बच्चों से करवाई जाती है, बच्चों से ही चीजें निकाली जाती है, वो होती है बाल केंद्रित शिक्षा। पूरी की पूरी बालक पे केंद्रित है, शिक्षक पे केंद्रित नहीं है। शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक का काम करेगा। क्या करेगा? मार्गदर्शक का काम। ये है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। चलिए अब साथियों आगे बढ़ते हैं। अब समझना इस चीज को कि ये CCE जो है, ठीक है, इसे 2010-11 के अंदर, अब यदि ये देखा जाए SIQE से भी पहले CCE को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा चुका था, ठीक है ना। यानी कि 2010-11 में ये पायलट लिखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि वो देखो मेरे लिखने में थोड़ी यूं होगी, पायलट थोड़ा झुग्गियो है, लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना कि 2010-11 के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और अलवर में, ठीक है, जयपुर और अलवर में। यदि आपको याद ना हो तो ऐसे याद कर लेना, आज अपनी प्रथम निशुल्क क्लास आई है और आज आपको पायलट प्रोजेक्ट याद करना है और आज आप ये याद करोगे। और आज मैंने इतनी बार इसलिए बोला है क्योंकि मैं आज ही आपको ये चीज याद करवाने वाला हूं। क्या याद करवाने वाला हूं? कि आज याद करवाने वाला हूं क्या, कि आ से तो अलवर और ज से जयपुर। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां साथियों ये लागू किया गया? जयपुर और अलवर में। और ये आज आपको याद हो गई है, और आज याद नहीं हुई तो कभी याद नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब इतनी बार बोल दी और हमें याद नहीं हुआ तो बस धक्के काली बीत है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये हो गया जयपुर और अलवर के 60 स्कूलों के अंदर, ठीक है, उसमें से 20 शहरी और 20 ग्रामीण विद्यालयों के अंदर चलाया गया। और ध्यान रखना साथियों 2015-16 में पूरे राजस्थान में इसको लागू करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए चलाए गए। तो पूरे राजस्थान में यदि पूछा जाए तो 2015-16 में ये लागू किया गया है, और सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूछा जाए तो 2010-11 के अंदर। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब कोई परियोजना बहुत बड़े स्तर पे लागू करनी हो, बहुत व्यवस्थित तरीके से लागू करनी हो, उसके पीछे प्लानिंग खूब सारी हो, तो उसे जो है छोटे से कई सीमित क्षेत्र में इंप्लीमेंट किया जाता है। पहले परखा जाता है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या ये सही वर्क कर रहा है या इसमें सुधार की आवश्यकता है या कैसे है, उसे कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर उसको जो है सब जगह यानी कि उसको फिर विस्तृत रूप में लागू कर दिया जाता है, ये होता है
पायलट प्रोजेक्ट। तो कहीं भी यदि पढ़ो कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है तो ध्यान रखना, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले कहीं छोटे से क्षेत्र में लागू किया और फिर यह उसको करेंगे बड़े क्षेत्र में लागू। ठीक है, चलिए तो ये स्लाइड आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई है। इस स्लाइड में क्या पढ़ा है अपन ने? इस स्लाइड में पढ़ा है SIQE की फुल फॉर्म। ठीक है, SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है जो CCE, ABL और CCP इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आए अपन CCE पे। CCE की फुल फॉर्म पड़ेगी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, और CCE को 2010-11 में लागू किया गया, जिसको हमने आज याद किया, यानी कि अलवर और जयपुर के अंदर इनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया और पूरे राजस्थान में 2015-16 में लागू किया गया। और ABL की फुल फॉर्म एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और CCP चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। ये इस स्लाइड में अपन ने पूरा ही पढ़ा नहीं, याद कर लिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आप जो देख रहे हो साथियों, ये जो स्लाइड है ये ABL कक्ष है। क्या है? ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं ना, बच्चा खेल खेल में सीखेगा। ठीक है ना, खेल खेल में, खेल विधि, और वो कहते हो आप बहुत पढ़े हो, आपने सैद्धांतिक रूप से खूब पढ़ा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हो या करवाते हो तब उसका वास्तविक मजा आता है। ये जो है ये कहीं अन्य के नहीं है, ये जो है साथियों हमारे ही शिक्षक साथी है एक गजेंद्र सिंह जी राणावत, जिनके द्वारा हमारे पास में बांकली में एक स्कूल है जिनके द्वारा PTI है वो, वैसे उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरी स्कूल को इतनी तबीयत से सजाई, अकेले व्यक्ति ने पूरी स्कूल को, और ये सारा जो है उन्होंने अपने एक्सपेंसेस पे किया। बहुत बढ़िया और बहुत मतलब काम तबीयत का आप देख सकते हो। अब देखो जैसे कि ये वी है तो वी से संबंधित सारी स्पेलिंग जो है वो बच्चा एक में ही मिल जाएगी, उसको चित्र भी दिखेंगे, उसको स्पेलिंग भी दिखेगी, तो वो अच्छे से याद कर पाएगा। फिर ये गिनती के चार्ट आ गया। ठीक है, गिनती का देखो उसमें हिंदी में भी है, गणित में भी है, इंग्लिश में भी है, सारा आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सेम से तो नाम आ गए और सारे की सारी चीजें आ गई। यदि ये देखोगे तो ये मतलब उसको सिखाने के लिए है। अब इसमें क्या, वो गिनती भी सीख जाएगा, ये फर्श पे बना हुआ एक खेल के जैसा खेल है, इसमें वो गिनती भी सीख जाएगा, इसमें उसके दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव रहेंगे, इसमें वो अल्फाबेट भी सीखेगा, इसमें वो एरो के अनुसार चलना सीखेगा, बहुत सारी चीजें। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर ABL कक्ष। ठीक है ना, आगे अपन पढ़ेंगे ABL कक्ष होना चाहिए, पहली और दूसरी में तो ABL कक्ष होना ही चाहिए, हमारे विद्यालय में भी बना हुआ है और उसकी क्या खासियत होती है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसलिए आपको बताया है। ये क्या है? ABL कक्ष है। इस स्लाइड इसको भी मैं साथ में भेज दूंगा, आप अच्छे से जूम करके देख सकते हो ताकि आपके हमेशा के लिए दिमाग में कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं साथियों आगे। देखो राजस्थान में 2015-16 में SIQE, अब बात हो रही है, वो जो बात अभी की थी अपन ने वो CCE वाली बात थी, और ये जो है साथियों SIQE की है। ठीक है, तो SIQE को लागू किया गया राजस्थान में। यदि पूछते हैं आपको तो 2015-16 में, याद रखना ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है ना, 2015-16 में। अब इसको लागू करने के पीछे सरकार का क्या विश्वास था? कि सरकार का विश्वास था कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, यानी कि शिक्षकों के पढ़ाने की क्षमता का भी संवर्धन करना, बढ़ाना, और सभी बच्चे सीख सकते हैं। यहां एक शब्द ध्यान देना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। यहां लिखा है कि सब बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे, यानी कि ज्यादातर होता क्या, जो होशियार होते हैं ना वो तो सीख जाते हैं, और जो मतलब थोड़े सी लेवल से कम होते हैं वो नहीं सीख पाते। तो उनको क्या है कि भाई क्या कहेगा ना, एक हाथों के हाँकदा, तो एक हाथों का हाँका जने मतलब वो सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है इसमें ग्रुप बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आधार रेखा आकलन होता है। आधार रेखा आकलन बेसलाइन टेस्ट के आधार पर उनके ग्रुप बनते हैं। ये समूह 1 में है, यानी कि ये कक्षा स्तर के मतलब पहली के हैं और पहली के स्तर के ही है, या 5वीं का यदि उदाहरण ले 5वीं के हैं और 5वीं के स्तर के ही है, ऐसे ग्रुप बनेंगे। और ये बच्चा आया तो 5वीं में है, लेकिन इसका जो पढ़ाई का स्तर है वो 3री का ही है, तो उनका ग्रुप बन जाता है ग्रुप 1, ग्रुप 2। उनको फिर ग्रुप 2 वालों को उस स्तर पर लाने के प्रयास किए जाते हैं, वो इसमें है, यानी सब बच्चे सीख सकते हैं। भाई ग्रुप 2 में इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं सीख सकता, इसको इग्नोर करो, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, आप आगे विद्यालय में जाने वाले हो और विद्यालय में ये चीजें आपके सीधी सीधी काम में आएगी, और करना है आपको, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब साथियों जो है SIQE को लागू करने की बात करें
कि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो इसको लागू कैसे किया जाए, इसकी कुछ योजनाएं होगी, इसकी कुछ क्रियान्विति का तरीका होगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें। तो यहाँ पे जो लागू करने की बात की जाए साथियों, तो ये कुछ देखो इनके बीच में एमओयू हुआ, ठीक है, इन सभी विभागों के बीच में एमओयू हुआ। एमओयू का मतलब क्या है, समझौता, ठीक है, एमओयू का सीधा सीधा मतलब होता है समझौता, ठीक है ना, इनके बीच में समझौता हुआ। अब समझौते के अनुसार यानी देखो कोई समझौता कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं काम भी बांटेंगे कि भैया मेरो काम वो है और तेरो काम वो है, ठीक है, तू फलान जी घरे जाइला और मैं ढिकण जी घरे जाऊंगा, पुचड़ जी के घरे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है साथियों समझना इस बात को कि यहाँ पे इनके बीच में समझौता हुआ। अब ये पूछ ले तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपके, मेरे यहाँ बताने का समझाने का मकसद उद्देश्य सारा ये है कि अधिक से अधिक सिलेक्शन, अधिक से अधिक खुशियों के चिराग, अधिक से अधिक मां बाप के सपनों को साकार करना है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है, एक तो इनके बीच में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, RSCERT उदयपुर और यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, इन सब के बीच में हुआ एमओयू। अब एमओयू के अनुसार देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इनके हिस्से में क्या था कि कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रशिक्षण ये तैयार करने का काम इनका है। किसका है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये काम है कि आप जो है कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करेंगे, ठीक है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का क्या काम था कि इस कार्यक्रम जो तैयार हो जाएगा पूरा पूरा, उसका संचालन व्यवस्थित तरीके से करना है, ठीक है, क्या करना है, संचालन करना है। अब देखना यहां पे साथियों ध्यान दोगे तो यहां मैंने निदेशालय माध्यमिक शिक्षा लिखा है पहले, और संचालन ये तो ठीक है बिंदी लगा दी अपन ने, यदि अगर अपन बांट के लिखे तो ऐसे लिख दें, ठीक है, याद करने के तरीके, याद करने के लिए, ठीक है ना, संचालन। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि निदेशालय, निदेशालय सिर्फ याद रखने के लिए, एक दो चीजें बीच की याद हो जाएगी ना तो बाकी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अब फिर क्या बात आती है कि RSCERT का क्या काम है कि RSCERT का काम है अकादमिक कार्य करना। क्या काम है, अकादमिक कार्य करना। RSCERT, के गुरुजी ओटे लिखियोड़ो है ना, RSCERT थे, हिंदी में पाचो क्यों लिखन दूंगा भाई, RS लिखने का मतलब यह है कि मैं यहां पे लाना चाहता हूं आपको ये अ से याद रखना कि अकादमिक कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है, RSCERT उदयपुर, ठीक है। यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति क्या काम करेंगे, तकनीकी समर्थन और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो की व्यवस्था करना, जो हर जिले में होंगे और हर जिले में ये डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो जो है उन्हें आवश्यक रूप से क्रियान्वित करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो तकनीकी समर्थन और ये जो है इनका काम यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति का, ठीक है ना। तो ये काफी सारी चीजें, इसमें से जब RSCERT आपको अकादमिक कार्य याद हो गया, निदेशालय आपको संचालन याद हो गया, ठीक है, तो बाकी चीजें जो है साथियों बस यही तो याद करनी रह जाती है, फिर ये चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घुसने लगेगी। आप मना करोगे अरे भैया कट घुसे तो भी घुसेला, ठीक है, क्यों घुसेगी, क्योंकि अपन ने यहां से अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि ये कौन से विद्यालयों में लागू होगी। ये सभी विद्यालयों में लागू होगी, लेकिन ये होती किस कक्षा के लिए, ये पहली से पांचवी के लिए होती है। किसके लिए होती है, पहली से पांचवी तक के कक्षाओं के लिए। अब चाहे वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक में तो पांचवी तक ही है, ठीक है ना, और यदि वो उच्च प्राथमिक है यूपीएस है तो यूपीएस 8वीं तक होती है वैसे, लेकिन ये जो योजना है SIQE की वो पहली से पांचवी कक्षा के लिए। चाहे वो माध्यमिक विद्यालय है 10वीं तक, लेकिन पहली से पांचवी तक की कक्षा, जैसे माध्यमिक यानी पहली से 10वीं तक है, ठीक है, तो पहली से पांचवी के लिए SIQE है, और चाहे वो उच्च माध्यमिक है तो भी वहां पे SIQE उनके चलेगी पहली से पांचवी कक्षा के लिए। तो यहां तक मेरे हिसाब से साथियों आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया है और कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बढ़िया इत्मीनान से देखो, आपकी मतलब चीज जो है दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्लाइड्स भी यदि बनती है, यदि बुक्स लेखन भी मैं करता हूं, स्लाइड बनती है, तो मेरे टेबल पर जो है साथियों 7-8 सोर्सेज के अलावा ऑथेंटिक साइट्स के इंटरनेट एक्सेस के बाद में ये स्लाइड दी जाती है, सारे जो है डाउट चेक करने के बाद, ठीक है ना। तो वहां पे आप जो है विश्वास कर सकते हैं, और नहीं भी करो तो मैं मतलब कोई फोर्स के नहीं करने वालों हूं नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा
कुछ नहीं जाता। मेरी तो मेहनत है वो जाएगी नहीं, ये बात मेरे को पक्का पता है कि ये जो है सिलेक्शन के रूप में निकल के सामने आएगी। तो यहाँ पे जो है ये मतलब ठोक बजा के दी हुई चीजें, आप भले ही चिंता ही मत करो, ठीक है ना। अब देखो उद्देश्य क्या है, SIQE के उद्देश्य क्या है कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, मात्रात्मक नहीं कि भैया पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, भाई इसने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ने से मतलब नहीं है, इसने सीखा कितना है, ठीक है ना। हर विद्यार्थी ने सीखा कितना है, हर विद्यार्थी कक्षा स्तर में सुधार हुआ है कि नहीं। कक्षा तो बढ़ेगी भाई, पहली से दूसरी आपको लाना ही है, दूसरी से तीसरी में लाना है, लेकिन इसके स्तर में वास्तव में सुधार हुआ है क्या, क्या ये कक्षा स्तर के अनुरूप इसकी वृद्धि हुई है, तो ये है गुणात्मक वृद्धि, ठीक है। आयु व कक्षा अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, ये मैंने आपको कह दिया। आधार रेखा आकलन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आधार रेखा आकलन। देखो एक बात और कह दूं कि सिर्फ PDF के भरोसे रहना मत। PDF मैं आपको दूंगा शाम को 8 से 9 बजे के बीच में, लेकिन PDF भले थे पढ़ लो, बिना कोई मतलब नहीं निकला। इंटरनेट मात्र मैटर फुल पढ़ियोड़ो, अनाप मैटर पढ़ियोड़ो, किताबों में अनाप मैटर पढ़ियोड़ो, लेकिन ये क्लासेस किस लिए हैं, उनको अंदर उतारने के लिए, उसको समझने के लिए। यदि समझोगे नहीं ना तो ये चीजें तो आपने 17 बार पढ़ी है, फिर भी समझ में नहीं आई है, तो यहाँ पे ये जो है क्लास को आप हल्के में मत लेना, ठीक है ना। आधार रेखा आकलन होता है, उसमें यह देखा जाता है कि वो एक्चुअल में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना। बेसलाइन टेस्ट होता है। बाल केंद्रित शिक्षा हेतु शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, कि आप अब जो है चॉक एंड टॉक मेथड पे नहीं पढ़ा सकते, कि आपकी चॉक है जो वही बस बोर्ड व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ा सकते। आपको जो है छात्रों की भूमिका को सक्रिय करते हुए अध्यापन करवाना है, ठीक है ना, उनसे निकलवाना है, आउटपुट निकलवाना है उनसे। ये होता है यहाँ पे SIQE का मकसद है, उद्देश्य है, ठीक है ना। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर व उपलब्धि को सुनिश्चित करना, बात वही है, अधिगम स्तर यानी उनका कितना बड़ा है और कितनी क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, इनके पूरे मतलब जो है व्यवस्थित इनके आकलन डायरिया वगैरह सब मेंटेन होती है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। सतत आकलन द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी, ये देखना, इस पे ध्यान देना आप। अरे भैया हैंग कैसे हो गया, प्रत्येक विद्यार्थी का स्तर अनुरूप शिक्षण करवाना, ठीक है ना। मुझे लगता है पहली ही क्लास के अंदर रीस्टार्ट करना पड़ेगा पैनल को, क्योंकि इसके अलावा कोई, चलिए यही रास्ता है। असुविधा के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फटाफट से अपन रीस्टार्ट ही कर देते हैं पैनल को, ताकि आप लोगों के समय बच सके, ठीक है ना। ये 2 से 3 मिनट का समय इसमें बीच में लगेगा। ये जो है डू नॉट ऑफ द, भाई क्यों गांधो करा है, चलो ना देना। हाँ, तो ऐसा है साथियों SIQE का मतलब क्या है, पहली से 5वीं के लिए है। इसके अंदर क्या क्या है, CC ही है, ABL है और CCP है, ठीक है। यानी कि पहली से 5वीं, अब अपन ने एक लाइन यहां नीचे पढ़ी थी, अभी अपन वापस इसको ओपन करते हैं। नीचे ये लाइन पढ़ी थी कि प्रत्येक विद्यार्थी का आकलन के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार क्या करना है अपन को, उसका मतलब आकलन करना है सही तरीके से, कि इसने क्या सीखा है और इसको किसकी आवश्यकता है, ये चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी पर फोकस किया जाएगा, उनके ग्रुप बनते हैं अलग अलग और उस ग्रुप के अनुसार सिखाया जाता है। चलिए मैं वापस से स्लाइड आपके शेयर करके और अपन आ जाते हैं सीधे ही क्लास के ऊपर, ठीक है ना। ये जो है 2-3 महीने में एक बार इसके भी जो है भाव, भोपाजी भाव आवे नहीं, जो अण भी भाव आजिया करें, 2-3 दिन में एक बार जो है प्रसादी अरसादी है भोग लेवे हैं, ठीक है ना। और आज जो है हमारे पहली क्लास रो भोग लियो है, देखो वो भी संजोग है। चलिए अब अपनी स्लाइड वापस, जाते हैं स्लाइड के ऊपर। कहां पढ़ रहे थे, ABL कक्ष आपने देख लिया, ये देख लिया। चलिए शेयर करना भूलना मत, ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचा देना। और ये यहां पे थे अपन, ठीक है।
यानी कि सतत आकलन द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी का स्तर अनुरूप शिक्षण। भाई मान लो कोई 5वीं में आ गया लेकिन उसको पहाड़े नहीं आते हैं, तो आपको उसको पहले उसके लेवल पे लाना पड़ेगा, उसे ये चीजें सिखानी पड़ेगी, तब जाकर जो है ये SIQE का मकसद पूरा होगा। ठीक साथियों, अब देखो इसमें किए जाने वाले कार्य व विशेषताएं। अब क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये वही है CCP ही है, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। ठीक है, करके सीखना पर जोर देना कि बच्चे खुद करके सीखेंगे। एक तो आपने बता दिया कि गिनती सिखा रहे हैं, मान लीजिए, एक तो आपने बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होते हैं। एक आपने उनको कोई सामान लेकर, मान लीजिए पत्थर ही कंकड़ ले लिए और उनको रख रख के बता रहे हैं 1 2 3, वो इतनी मतलब स्पीड से सीखेगा और वो खुद करेगा तो डबल ट्रिपल स्पीड से सीखेगा। ये है करके सीखना। समूह निर्धारण करके पाठ योजना बनाना कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, अभी मैंने आपको बता दिया। शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करना, ठीक है ना। अब शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड। अब इसमें ये जो है TLM का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे फोटो शेयर नहीं की, मैंने बहुत सारी TLM बना रखी है जिसमें मात्रा की खिड़की वगैरह, कुछ तो चैनल पे भी डाले हुए हैं वीडियो। तो उसमें मतलब क्या है, वो सक्रिय रहता है, बच्चे का दिमाग बहुत सक्रिय रहता है, वो खुद करके सीखता है और वो बहुत उसके लिए फायदेमंद है। तो TLM का प्रयोग करना। शिक्षक द्वारा मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करना। भाई थे यूं मतलब पूरे पावर के हाथ नहीं जानो है क्लास में कि मैं मार साहू रे, छोरा यूं कर, छोरा यूं कर, यूं नहीं। आप मार्गदर्शक है, सिर्फ जो सब कुछ है ना वो विद्यार्थी है। ये बाल केंद्रित शिक्षा कहती है, ठीक है ना। थे यूं मतलब पूरा ही रावण बने नहीं जानो है, ठीक है, आप तो सिर्फ मार्गदर्शक है। ABL कक्षों का निर्माण और नियमित उपयोग, ये नियमित उपयोग भी जरूरी है, सिर्फ बनाने से मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो सबसे सस्पेंस वाली चीज आती है और जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कारण ये है साथियों कि कंफ्यूज रहना का कारण ये कि कई पुस्तकों में क्या है, कई पुस्तकों में क्या है, सही जानकारी ऑथेंटिक मिल नहीं पाती। मैं आज आपको प्रूफ के साथ में दूंगा। अब मानना नहीं मानना वो आपकी बात है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो चल रहा है वो बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद कार्यरत हूं और मैं CCE का प्रभारी हूं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब देखो जो है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को, साथियों ध्यान देना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 टर्म में विभाजित किया जाता है, 4 नहीं, 3 टर्म में। 4 पहले होते थे लेकिन अब जो है 3 कर दिए। तो कई जगह पुराना डेटा ही चल रहा है कि 4 4 4 4 नहीं है, अब 3 टर्म के अंदर विभाजित है। और उसमें भी कैसे, अब इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। ये जो है सारा मतलब वो कहते हैं ना, ठोक बजा के देने वाली चीज है, सब जगह खोजबीन करके आपको दी गई है। और ये मतलब ऑथेंटिक, मैं आपको सीवीरा का प्रूफ बताऊंगा कि ये सीवीरा में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो इसमें टर्म, जो टर्म 1 है, ठीक है, टर्म 1 के अंदर 2 FA होंगे। FA का मतलब क्या है ये देख लेना, यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन। हर टर्म के अंदर 2 रचनात्मक आकलन होंगे, ठीक है, इसे कहा जाता है FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक होता है समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन, ठीक है ना। ये 2 तरह के आकलन होंगे, एक होंगे FA, एक होंगे SA। तो ठीक है ना। अब देखो हर टर्म के अंदर कितने, 2 तो होंगे आपके FA, और ये 2 FA होने के बाद में एक होगा SA यानी समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, ठीक है। इस SA फर्स्ट के अंदर जो है आपके साथियों कितना पाठ्यक्रम कवर होगा, 45% कवर होगा ऐसे फर्स्ट के अंदर। और ये ऐसे फर्स्ट जो है ये कब लिए जाएंगे, इनका आयोजन अब बस ये लिए जाएंगे, ये सितंबर ही चल रहा है और अभी तक लिए नहीं है, ये भी बता दो, अब लिए जाएंगे ये सितंबर 2022 के अंदर, ठीक है। सितंबर 2022 के अंदर ऐसे 1 लिया जाएगा और एक ऐसे से पहले 2 FA है, ठीक है ना, 2 FA है इसके अंदर, ठीक। अब देखो टर्म 2, 3 टर्म है, ये मान के चलना, आप 4 के चक्कर में पढ़ना मत, ठीक है। थोड़ी सी पेन चेंज कर लेता हूं मैं, आपको आनंद आएगा। फिर इसमें FA3 और FA4, ठीक है। और इसमें साथियों क्या है, SA2, इनके बाद में SA2। इसके अंदर जो कोर्स कवर होना है वो 40% है, 45, 40 और 15, 15%, लास्ट में 15%। ये जो होगा साथियों ये होगा जनवरी 2023 के अंदर। SA2 कब होगा, जनवरी 2023 के अंदर, ठीक है। अब देखो टर्म 3 क्या कहती है,
FA5 और FA6 इसके अंदर होंगे और SA3 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे के अंदर 2 FA है। ठीक है, और ये 3 टर्म की योजना है और इसमें जो है साथियों कितना पाठ्यक्रम बचेगा पीछे 15% वो कवर होगा। और ये इसकी वैसे कोई तिथि माह निर्धारित नहीं है, बोर्ड परीक्षा से पहले ऐसे लिखा हुआ है शिविरा के अंदर, लेकिन ये जो है होना है मार्च 2023 में। क्यों, आप भी समझते हो बोर्ड परीक्षा की तिथियां यही रहती है, तो मार्च 2023 इसकी डेट है। ठीक है ना, तो यहां पे क्लियर कर देता हूं मैं। अब चलो मैं आपको प्रूफ बता दूं। ठीक है, ये अब याद कैसे रखोगे वो थोड़ा सा बता दूं आपको कि एफए को रचनात्मक आकलन कहते हैं और एसए को योगात्मक आकलन कहते हैं। ये कैसे याद रखोगे, तो एफए जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर, ठीक है ना, तो फॉर यानी कि फॉर्मेटिव कह रहे हो आप, फॉर यानी कि एफ तो आई गया और फॉर र कह रहे हो तो र से रचनात्मक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया याद। ठीक है, इनो तो टिंटो मेट दियो, अब मेटा इनो टंटो। तो समेटिव असेसमेंट क्या याद रखा, समेटिव असेसमेंट याद रखा कि आप किसी को क्लास शेयर करोगे। ठीक है, मैंने कहा कि आपको शेयर करनी है, आप शेयर करोगे, दगलो बाइडो जाने ही नहीं कि क्या सर है, तो वो कहे ओ कौन है रे, ओ कहीं पढ़ावे, ओ मतलब पूछते हैं कि ये खुद किस पोस्ट पे लगे, ये सामान्य है। ठीक है ना, हालांकि हमको कोई पोस्ट से मतलब नहीं रहता, लेकिन जो देखने वाले हैं वो ये आकलन करते रहते हैं उठा पटक। ठीक है, तो आप उनको ये कहते हैं कि ये गौरव सिंह सर है, ये औसम पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं, औसम पढ़ाते हैं। औसम बोलते हैं वैसे यदि देखा जाए स्पेलिंग के अनुसार तो अवेसम, अवेसम कौन कहे, ये औसम पढ़ाते हैं। आपको औसम कहना ही नहीं है, आपको औसम नहीं कहना, आपको कहना है योसम। क्या कहना है, योसम। योसम का क्या मतलब क्या है कि यो यानी कि यो और सम यानी कि सम यानी कि समेटिव। और योग को सम वैसे एक्सेल वगैरह कोई काम में लेते हैं तो उनको पता है कि सम होता है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया साथियों याद। ठीक है, अपा तो यूं ही तरीको आवे। ठीक है ना, इतना कोई ज्ञानी नहीं आम है, जो आता है वो बता देते हैं। ठीक है ना, हाँ अब देखो ये है साथियों, ये क्या है, ये है साथियों शिविरा का स्क्रीनशॉट है, शिक्षा विभाग राजस्थान की आधिकारिक पत्रिका। हालांकि मेरा मतलब मेरे साथ अच्छा है कि मेरा जो है 3 से 4 बार, एक तो यही नवाचार के ऊपर ही लेख शिविरा के अंदर छप चुका है। ठीक है ना, और 3-4 और आ रखे हैं, मेरा सौभाग्य है। हालांकि ये देखो अब इसमें क्या है कि पहली से 5वीं तक ये जो है साथियों ये शिविरा का फोटो है, यानी कि इसको कोई नकार नहीं सकता और 2022-23 की शिविरा का है। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है कि कक्षा 1 से 5 में एसआईक्यूई के अंतर्गत सीसीई के 3 योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार संपादित किए जाएंगे। ठीक है, कितने हैं, 3 योगात्मक आकलन, और योगात्मक मतलब समेटिव कितने हैं, 3। अब कोई चैलेंज है कि नहीं है। ठीक है, इन्हें आगे दोहरा है। ठीक, तो यहां पे देखो टर्म 1, ठीक है, यहां ये चलिए यहां नहीं, टर्म नीचे लिखा हुआ है, ये तो है टर्म, ये 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखो पाठ्यक्रम विवरण, ये 45, 40 और 15। ठीक, कब लिए जाएंगे, सितंबर, जनवरी और बोर्ड परीक्षा से पूर्व यानी कि मार्च के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखना साथियों, शिविरा से भी आपको सीखने को मिलता है कि 5वीं हेतु, कक्षा 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर, यानी कि उनके लिए तृतीय योगात्मक आकलन भी नहीं होना है। यदि प्रश्न घुमा कर दिया जाए तो आनंद तो आएगा ही आएगा और मुझे याद रखोगे आप। ठीक है, यदि प्रश्न घुमाकर पूछा जाए और कह दिया जाए कि कक्षा 5 में कितने योगात्मक आकलन होंगे, तो देखो इसके स्थान पर, योगात्मक आकलन के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। योगात्मक आकलन नहीं है, क्या है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां पृथक से निर्धारित की जाएगी। और ये लाइन साथियों आपको कई विद्यार्थियों से आगे ले जा सकती है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो है शिविरा का फोटो है। ठीक है, क्लियर कह रहा हूं, क्रेडिट गोज टू शिविरा, यूं कह देना उसे। हालांकि शिक्षा विभाग वाला कोई कॉपीराइट ठोके कौन, बाकी तो भी अपन क्रेडिट देवा में कहीं जाए। ठीक है, साफ सुथरो काम। साथियों ये देखो ये आ गई है सेकंड ग्रेड के जो सेकंड पार्ट की बहुप्रतीक्षित, जिसका इंतजार बहुत ज्यादा था, कल वीडियो बनाकर बता दिया है। लेकिन साथियों आप लोगों के लिए ये जो है 3 से 4 दिन में मार्केट में आने वाली है। खास बात क्या है कि QR कोड क्लासेस के डाले गए, सीधा स्कैन करो, क्लास देखो, समझो, याद करो और सिलेक्शन लो।
ठीक, साथ में विश्व भारत के रंगीन बढ़िया हाई क्वालिटी के नक्शे सारे के सारे अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है सार गर्भित तो आपको पता ही है, सारे की सारी वन लाइनर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। 100 से अधिक ट्रिक्स ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी 100 ही लिखी है कि ये है। क्यों, आपको पता है अपनी क्लास में 4-5 ट्रिक तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक, ये है। अब जो रीट L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ध्यान देना आप लोगों के लिए, हालांकि ये जो है 1-1.5 महीने पहले दी जा चुकी है, मात्र 51 के अंदर संपूर्ण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है। ठीक है ना, जीजीडी ऐप पर कई जने पूछते हैं अभी भी पता नहीं है, तो जीजीडी नाम से सर्च करो, कहां, प्ले स्टोर पे। एप्पल में नहीं चलेगा भैया, एप्पल में मैंने एप्पल को सोच के बनाया ही नहीं है ना, क्यों मेरे खुद के ही एप्पल नहीं है, तो मैं वो ही सोचता हूँ मैं कि मेरे से तो सब जो है मेरे जैसे बंदे ही पढ़ते हैं सब, जो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है। ठीक है ना, एप्पल सोचिए कौन, मैं एप्पल वाले तो पढ़ते थोड़ी होंगे, ऐसा सोचा मैंने, है गलत सोचा, हालांकि पढ़ते हैं, लेकिन ये है। तो यहाँ पे यूं है साथियों कि ये आरबीएससी को बेस बनाकर, और इसके अलावा भी बहुत सारा, यानी कि एक टॉपिक उठाया उसमें जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे, और इनको अपडेट भी की जाएगी। ठीक है, समय समय पर अपडेट भी की जाएगी, जैसे कोई परीक्षा में कई सारे नए प्रश्न देखने को मिलते हैं तो वो भी अपडेट इसमें की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 2 रूप में अभी आपके आ रही है, ये राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था की, और 2 पार्ट के अंदर इतिहास कला संस्कृति की, और थोड़े ही दिन में, बहुत गिनती के दिनों में शैक्षिक परिदृश्य की एक टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है ना, वो इन दोनों के अंदर ही जुड़ेगा, और राजस्थान पॉलिटी ऑलरेडी इन दोनों के अंदर टॉपिक जोड़ चुका हूं, वो फ्री देने का कहा था, वो दे चुका हूं। तो आप इसको ज्वाइन करके बहुत बेहतरीन अभ्यास कर सकते हो, अपने आप का जो है आकलन कर सकते हैं। आपने वो टॉपिक पढ़ा, उसमें आपने कितनी कमांड की है, वो सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएगी। अब बात करते हैं साथियों कि मतलब SIQE, देखो SIQE को अब लागू करना है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ योजना होगी। ठीक, तो एक तो है नीति निर्धारण जो करेंगे वो, दूसरे जो है साथियों की नियमित क्रियान्विति, कि नीति निर्धारण यानी कि बना दिया है कि ये ऐसे ऐसे होगा, अब नियमित क्रियान्विति भी जरूरी है कि ये भाई चलेगा कैसे कार्यक्रम। तो इसके लिए 2 इनके द्वारा प्रयास किए गए, वो इस तरीके से हैं कि यहां पे देखना, सबसे पहले नंबर 1 पर अपन को ध्यान रखना है कि परियोजना परिचालक समिति, एक तो ये बनाई गई, और एक नंबर 2 पर जो है राज्य कार्यकारी समूह, इसका निर्माण किया गया। अब इनमें कौन कौन है, हालांकि मैं बता दूं आपको, इस स्लाइड से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, तो ज्यादा लोड मत लेना। यदि याद ये नहीं भी हो, इसमें से जो याद करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि ये याद कर लेना, बाकी आपको अधिक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो याद करना, एक तो ये कि परियोजना परिचालन समिति और राज्य कार्यकारी समूह, 2 चीजें ये तो याद करनी है। दूसरा कि आप ध्यान रखना कि इसके अंदर कौन कौन है, आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, जो इसके अध्यक्ष होंगे, तो एक ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, पहला अध्यक्ष याद रखना जरूरी है। फिर प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, परियोजना समन्वयक है ये। ठीक है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, सदस्य सचिव है ये। निदेशक RSCERT उदयपुर, फिर प्रतिनिधि यूनिसेफ, निदेशक बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, कोई 4, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी तो आपको पता है बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो कोई 4 जो है यहाँ पे वो होंगे। तो यहाँ पे इसमें से जो साथियों ये याद जरूर रखना। इसके अलावा भी यदि कोई एक चीज जो आपको याद रख सको तो ये परियोजना समन्वयक वाला इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी में आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से याद हो जाए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें बात करें साथियों तो इसमें अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उप निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य सचिव है। उप निदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, मनोनीत प्रतिनिधि निदेशक RSCERT, प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, प्रतिनिधि यूनिसेफ जयपुर, और प्रतिनिधि बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर। अब ये जो अपने स्टार्ट में पढ़ी थी कि इनके बीच में MOU हुआ, उनमें से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से ये लागू होती है, एक ने तो नियम बना दिए, एक ने लागू कर दी। इसमें से अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों वो ये है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि परियोजना समिति जो है ना, ये परियोजना परिचालन समिति, इनकी जो बैठक है वो 3 माह में एक बार अनिवार्य है। 3 माह में एक बार अनिवार्य है। ठीक है ना,
ये क्या, ये जो ये कार्यकारी समूह जो रिपोर्ट देगा ना उसको जांचेंगे और उनमें कोई और सुधार करना है वो देखेंगे, ठीक है। और ये जो है अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो इनके लिए भी, ये जो कार्यकारी समूह है इनके लिए बैठक 2 माह में एक बार अनिवार्य है। इनके लिए 2 माह में एक बार अनिवार्य क्या बैठक। ध्यान पड़ गया, ध्यान ही नहीं था ना कि कहीं है बैठक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहां पे आपके 3 माह में और यहां पे आपके 2 माह में एक बार अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए, ये है पूरी की पूरी SIQ। इससे ज्यादा डिटेल और न तो आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और न आपको बढ़िया इस तरीके से पूरा कहीं शायद मिल जाए तो अच्छी बात है, और वैसे मिलेगी शायद ही, ठीक है। चलिए साथियों, ये जो है अपनी क्लासेस जो है सारी की सारी गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। चाहे आज देख रहे हो, चाहे भविष्य में देखो, चाहे पास्ट में, सब क्लासेस यहाँ है। कोई भी क्लास ऐप पर मिलने वाली नहीं है। यदि आपके दिमाग में ये हो कि हम सर की क्लासेस का ऐप खरीद लें और वहां से ज्वाइन करें, भूल जाओ इस बात को, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। सारी क्लासेस यहीं मिलनी है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऐप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो है काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो वो गूगल प्ले से आपको गौरव ज्ञान धारा GGD इंस्टॉल कर लेना है। आपको PDF और बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए, क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन, PDF वगैरह सब कुछ वो मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम भी गौरव ज्ञान धारा नाम से, स्पेलिंग सही लगाना, GOURAV, ठीक है, इसी नाम से है। इसके अलावा हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। और पहचान यह है कि 80,000 से अधिक विद्यार्थी इस टेलीग्राम समूह पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो नियमित पढ़ रहे हैं, नियमित सक्रिय है और नियमित अपने अभ्यास करते हैं, नियमित जो है क्लासेस लेते हैं, सब कुछ है। तो जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हर सूचना वहां दी जाएगी। इस क्लास की जितनी भी क्लासें आएगी सबकी PDF वहां दी जाएगी। बीच में कोई इंफॉर्मेशन या क्लास में कोई त्रुटि रह जाती है तो त्रुटि संशोधन वहां करवाया जाएगा। यदि बुक में कोई टाइपिंग एरर रह जाते हैं तो उनकी PDF, उनका संशोधन भी वहीं करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम जो है वहां कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुड़ना है आपको। सारी इंफॉर्मेशन समय समय पे वहीं डाली जाती है, तो वहां से आप जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई को आज से आप बढ़िया धमाकेदार शुरुआत कर सकते हैं और नियमित क्लासें आपको मिलती रहेगी, उसके लिए निश्चिंत रहें आप, ठीक है। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आपका काम है इस क्लास को सभी जगह अपने सभी साथियों तक पहुंचाना। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।